नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। चलिए शुरू करते हैं। हम यूज़ और रिक्वायरमेंट्स के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह किस तरह से काम करता है, इसकी कुछ विशेष बातें हम पढ़ेंगे, जैसे कि इट अलोज वेरी लिमिटेड और नो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड प्रोसेसर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एग्जीक्यूशन होता है वर्क का, यानी जब यह एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब यह इंटरेक्शन को अलो नहीं करता या फिर बहुत लिमिटेड वे में इंटरेक्शन को अलो करता है यूजर और प्रोसेसर के बीच। डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड आर बंडल्ड एंड कलेक्टेड एज ए बैच एंड एग्जीक्यूटेड टुगेदर। कि डाटा और प्रोग्राम्स जो प्रोसेस होने होते हैं, जिनको हम प्रोसेस करना है, जिनको हमें प्रोसेस करना है, उनको बंडल किया जाता है और एक बैच के तौर पे कलेक्ट किया जाता है और फिर उनको इकट्ठा एग्जीक्यूट किया जाता है। इट परफॉर्म्स वेरी वेल व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हैज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड आइदर द डाटा और प्रोसेसिंग इज सिमिलर इन नेचर। बैच प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन। यह ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, अपने टास्क को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है यूजर के हस्तक्षेप के बिना। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि यह अलो नहीं करता यूजर और प्रोसेसर के बीच में इंटरेक्शन को, या फिर बहुत लिमिटेड वे में अलो करता है जब यह अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से ही पता चल रहा है यह किस तरह से काम करता है और इसका क्या काम है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज ओनली वन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एट ए टाइम। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह अलो करता है, सिर्फ एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एक टाइम में। It is designed to manage the computer to enable a single user to do a single job effectively at any point of time. इसका एग्जाम्पल है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम अलो करता है एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी नाम से आप समझ गए होंगे। इट अलोज ए सिंगल यूजर टू परफॉर्म सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली। यह एक सिंगल यूजर को अलो करता है कि वह एक ही समय पे सेवरल टास्क को परफॉर्म कर सके। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ यूजर्स एज दे कैन कंप्लीट मोर देन वन जॉब एट द सेम टाइम। इसका यूज करके जो यूजर है, यानी यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एनहांस करता है प्रोडक्टिविटी को। यूजर्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करता है, उसको इंक्रीज करता है। कैसे करता है कि यह एक समय पे मल्टीटास्क परफॉर्म करता है कि एक यूजर इसका यूज करके, सिंगल यूजर इसका यूज करके मोर देन वन जॉब, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा जॉब परफॉर्म कर सकता है। दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी यूजुअली यूज इन आवर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। आप जनरली जो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, आप इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का उसमें यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ लीजिए कि जैसे आपने गूगल क्रोम से कोई फाइल डाउनलोड करनी लगाई और आप उसको डाउनलोड करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं और साथ के साथ अपना कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो यही है कि आप एक समय पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम enable multiple users on different computer to access a single system। कि जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनेबल करता है मल्टीपल यूजर्स को। किसके लिए अनेबल करता है कि जो मल्टीपल यूजर्स हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के, वो असेस कर सके एक सिंगल सिस्टम को। इट अलोज मोर यूजर्स टू कनेक्ट टू द मेन कंप्यूटर। यहाँ पे मेन कंप्यूटर से क्या मतलब है कि सिर्फ एक सीपीयू हो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। कि यह अलो करता है मोर यूजर्स को कि वो कनेक्ट हो सके एक मेन कंप्यूटर से जिसका एक ही सीपीयू है और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। टू परफॉर्म मोर देन वन जॉब एट ए टाइम, कि एक समय पे एक से ज़्यादा जॉब परफॉर्म की जा सके। हैंस यूजर्स ऑन मल्टीपल टर्मिनल्स कैन असेस द सेम डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड ऑन मेन कंप्यूटर। तो इससे क्या होता है, जो यूजर्स हैं मल्टीपल टर्मिनल्स पे, वो
असेस करते हैं सेम डाटा को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो स्टोर्ड है मेन कंप्यूटर में। इन ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूजर इज असेसिंग द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम एट डिफरेंट मशीन्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक यूजर असेस करता है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि यह अलो करता है मोर यूजर्स को, यानी एक से अधिक यूजर्स को ये अलो करता है कि वो कनेक्ट हो सके मेन कंप्यूटर से, यानी एक ही सीपीयू से और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से, टू परफॉर्म मोर देन वन जॉब एट ए टाइम, कि एक समय पे एक से अधिक जॉब परफॉर्म की जा सके। और जो यूजर्स हैं मल्टीपल टर्मिनल्स पे वो असेस करते हैं सेम डाटा को और एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को जो मेन कंप्यूटर में स्टोर्ड है। फिर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी आप नाम से समझ गए होंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। इट मीन्स यूजिंग टू और मोर प्रोसेसर सीपीयूज विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। की इसका क्या मतलब है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर यानी दो या दो से अधिक सीपीयू एक सिंगल कंप्यूटर पे यूज होते हैं। इन ए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन एग्जीक्यूटेड। यह किस तरह से काम करता है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में यानी स्मॉलर पार्ट्स में, और तब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है कॉन्क्यूरेंटली बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स इन पैरेलल। तो इस तरीके से हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बिल्कुल सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। अब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इसका यूज कहाँ पे होता है, यह यूज होता है मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। इट डज नॉट सपोर्ट एंड यूजर यूटिलिटीज। यह सपोर्ट नहीं करता एंड यूजर यूटिलिटीज को। इट आल्सो मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर एंड होस्ट एप्लीकेशंस दैट रन ऑन द कंप्यूटर। यह भी मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, कंप्यूटर पे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, और होस्ट एप्लीकेशंस को मैनेज करता है जो कंप्यूटर पे रन हो रही होती हैं। इट इज यूजफुल इन मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन। यह किस में यूजफुल है, यह लाभदायक है मेजरमेंट में और ऑटोमेशन में। फिर है वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एनेबल सेवरल यूजर ऑफ ए कंप्यूटर टू यूज इट एज इफ दे आर यूजिंग इट इंडिविजुअली। आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। व्हेन यूजिंग ए वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट्स कैन कोएग्जिस्ट ऑन द सेम कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल हैं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट्स एग्जिस्ट ऑन द सेम कंप्यूटर, जैसे कि These operating system includes Windows, Linux and Solaris। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने स्टडी किया वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।